दोस्तों अभी चीन के द्वारा पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को सही ठहराने की कोशिश पूरा इंटरनेशनल मंच पर की गई। और यही नहीं, आप जान के ताज्जुब हो जाएंगे, इसको लीगलाइज करने के साथ ही साथ चीन के द्वारा एक गंदी चाल चली गई कि धोखे से भारत में इसका समर्थन भी भारत में या भारत से प्राप्त कर ले। दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो में आज समझाऊंगा कि चीन किस तरीके से एक गंदी हरकत करने की शुरुआत किया, लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो काम किया उसके बाद पाकिस्तान और चीन दोनों के मुंह काले हो गए और गुर्दे लाल हो गए। दोस्तों बात यह है कि अभी शंघाई सहयोग संगठन SCO का बैठक अभी चीन के किंगदाओ शहर में ही होना था। अब दोस्तों बता दूं कि SCO है शंघाई सहयोग संगठन जो है वो विश्व में पाकिस्तान, चीन, भारत और रसिया सहित 10 देशों का संगठन है। अब इस संगठन के जो बैठक अक्सर इनके रक्षा मंत्री इनमें शामिल होते हैं। अब इस बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव क्या था सुन के आप एकदम माथा पीट लेंगे, और माथा भी नहीं पीटेंगे, वो चाइना और पाकिस्तान का है ही ऐसी गंदी हरकत। उसमें क्या किया गया, एक प्रस्ताव लाया गया कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग को याद होगा पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य की राजधानी क्वेटा से लेकर अभी खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर तक वो ट्रेन चल रही थी। अब वो ट्रेन को बीच में वहां के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के द्वारा उसको हाईजैक कर लिया गया और उस ट्रेन में सेना के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे और कई अधिकारी मारे गए और कई दिनों तक हाईजैक करके रखा भी। और पाकिस्तान की जो सेना गई, लेकिन उनकी औकात की बाहर की बात थी, बहुत दिन तक नहीं करवा पाए, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके उस हाईजैक से छुड़वा लिए। अब चीन पाकिस्तान के एक हाईजैक को, ये जो हाईजैक हुआ है ना, इस हाईजैक को आधार बनाकर ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान में आतंकी घटना घट रही है। अब चूंकि पाकिस्तान की सेना की तो इज्जत मिट्टी मिल चुकी है कि वो बलूच लिबरेशन आर्मी से नहीं लड़ पाए, जिसके पास कुछ संगठित सेना भी नहीं है, वो तो बस सिर्फ लड़ाके हैं जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान राज्य में। अब उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा लगा ना कि हम क्या करते हैं, अब अपना इज्जत बचाने के लिए ना भारत के ऊपर इसका दोष मढ़ देते हैं कि भारत का ना रॉ का हाथ है। दोस्तों भारत की गुप्तचर संस्था का नाम रॉ है, तो रॉ का हाथ है और इसने कोई सबूत नहीं दिया। अभी पाकिस्तान की हालत कनाडा की तरह ही है, तब की कनाडा जिस टाइम जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, बेसर पैर का भारत को आरोप लगा देना। तो इसके बाद कोई सबूत नहीं दे पाए, जबकि उसमें भारत के पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, जिसमें भारत पूरी तरीके से सबूत दिया, आतंकियों का नाम गिनाए, आतंकी कहां से आए, और वो सबूत पूरा दिए कि सब के सब पाकिस्तान के आतंकी थे। वैसा पाकिस्तान में दम है तो सबूत दो। तुम्हारा जाफर एक्सप्रेस जब हाईजैक हुआ तो उसमें सबूत तो दो ना भैया कि भारत का कौन सा व्यक्ति था, किसी आदमी को पकड़े हो जो भारतीय था या जिसका भारतीयों से संबंध था, तो मुझे सबूत दीजिए, शंघाई सहयोग संगठन सबूत दीजिए। उसने नहीं दिया, तो ये प्रस्ताव पारित किया गया। अब वहां की जो रक्षा मंत्री के सामने जब टेबल पर एक गया साइन होने के लिए, तो रक्षा मंत्री जी ने कहा कि इसमें पहलगाम हमला का तो जिक्र ही नहीं है, जो हुआ उसका जिक्र नहीं किए और बेसर पैर का जाफर एक्सप्रेस का घटना को डाल दिए हैं। तो राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर, चीन के शहर किंगदाओ में ही खुल्लम खुल्ला इसको मना कर दिया, बोल दिया कि तुम लोग का उटपुटांग चीजों को हम साइन नहीं करेंगे। और उसके बाद राजनाथ सिंह ने चीन को आतंकवादी गतिविधियों, चीन और साथ में पाकिस्तान, चीन को सपोर्ट करने के लिए और पाकिस्तान को बढ़ावा देने के लिए नाम बस नहीं लिया, बहुत गंदे तरीके से उन्हीं की धरती पर उन्हें लताड़ लगाई। अब दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को ऐसे उसकी मुंह की खिला चुका है, उसकी औकात दिला चुका है, या पहले भी ऐसा हो चुका है। दोस्तों ये बात अक्टूबर 2023 की है, जब ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था जिसमें चीन और भारत दोनों हैं। तो उस सम्मेलन में चीन ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें यह प्रस्ताव था कि चीन एक विकास के नाम पर एक रोड बना रहा है, BRI। अब उस रोड में ना भारत भी उसका समर्थन करे। अब चीन ऐसा बेहुदा देश है जो खुल के लड़ता नहीं है, लेकिन इतनी गंदी योजनाएं लाता है ना कि जब तक उसको कोई लात गाली न दे देना समझ में नहीं आता, और बेशरम तरीके से शांति का एक्टिंग करते हुए सहता भी है।
चीन बकलोल देश को ये बात सोचना चाहिए था वहां पर रूल लाते हुए कि BRI जिस बेल्ट की बात कर रहा है वो बेल्ट POK से गुजरता है और POK भारत का अभिन्न अंग है। मतलब वो क्या चाह रहा था कि भारत अपने ही देश में चीन का विस्तार को परमिशन दे दे। उसका बड़ा कड़ा और गंदे तरीके से विरोध किया और वहां भी चीन को मुंह की खानी पड़ी और ये योजना फेल हो गई। और दोस्तों इस तरीके की घटना मुझे एक और याद आ रही है, वो ब्रिक्स सम्मेलन ही था जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। वहां पर चीन ने ये बात कहा कि वो बास्केट ऑफ करेंसी का एक कॉन्सेप्ट रखा। उसमें यह था ना कि इंटरनेशनल तौर पर चीन की जो मुद्रा है युआन को चलाया जाए। और उसने ये बात कहा कि कम से कम इंटरनेशनल ना चले लेकिन व्यापार के लिए कम से कम ब्रिक्स के देश तो मतलब हमारी युआन मुद्रा को मतलब महत्व दे ताकि हमारे व्यापारी व्यापार कर सके आसानी से। तो भारत ने प्रस्ताव रखा कि देखिए आपका युआन मुद्रा का ना कुछ सिंबल नहीं है, एक अमेरिका का मुद्रा का डॉलर का साइन है और एक यूरोपीय संघ जो मुद्रा चलाता है उसका एक साइन है। और उसके बाद में उंगली पर ऐसे देश होंगे जिनकी मुद्रा का खुद का एक पहचान है। और भारत का जो मुद्रा रुपए है उसका प्रतीक चिन्ह है स्पष्ट, जबकि आपकी युआन का नहीं है। तो जब चलाना ही है तो मेरा प्रतीक चिन्ह रुपए को चलाइए और इसको आप इंटरनेशनल करिए और कम से कम ब्रिक्स में यूज कीजिए। तो चाइना को उसका जवाब मिल गया, जैसा गाल वैसा तमाचा। चाइना खामोश चुप हो गया। तो वहां भी चाइना को मुंह की खानी पड़ी। अब दोस्तों इसके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत सारे संगठन है ना जिसका सदस्य भारत नहीं है, फिर भी भारत को बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से बुलाया जाता है। इसी टाइप का अगर संगठन की बात किया जाए वो है G7। G7 संगठन में 2019 से भारत को लगातार बुलाकर उसे सम्मानित किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है। और इस बार भी 2025 में भी जब G7 का जब बैठक हुआ था तो उसमें भी भारत को बुलाया गया। हालांकि अभी कनाडा में कुछ उनके जो राजनीतिक जो कट्टरपंथी थे उन्होंने विरोध किया और दबाव बनाने का कोशिश किया कि भारत को न बुलाया जाए। और शुरू में भारत को न्योता नहीं दिया गया, भारत को थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए या बेइज्जत करने के लिए। लेकिन तत्काल वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को यह बात समझ में आ गया कनाडा के कि भारत को नहीं बुलाना ना मतलब भारत को साफ मैसेज देना होगा कि हमको भारत से मतलब नहीं है, हम भारत को अलग थलग रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जान लो कि अभी के समय में, अभी के युग में विकास का कोई ऐसा रास्ता नहीं जो भारत से होके ना गुजरे। इसके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया। लेकिन दोस्तों चाइना भी G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन चाइना को गलती से भी इनवाइट नहीं किया गया। और यही नहीं दोस्तों, G7 में इनवाइट किए जाने के दौरान जिसका G7 का सदस्य देश कनाडा है, अमेरिका सहित देश हैं, और उसी समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को कहा भी कि आप अमेरिका आइए। लेकिन प्रधानमंत्री संभवतः पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी जिन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप का जो न्योता है उनको मना कर दिया कहते हुए कि अभी तो काम में फंसा हूं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्रंप को न्योता दिया भारत आने का और ट्रंप ने न्योता स्वीकार किया। तो दोस्तों इस तरीके से ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। और इसके बाद एक संगठन है क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश 4 कोने पर हैं और इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ही चाइना की बढ़ते हुए विस्तारवाद नीति का विरोध करना, रोकना और खास करके समुद्री इलाकों में जो अपना पैर पसार रहा है गलत तरीके से उसमें रोक लगाना। तो इस जगह भी चाइना को अच्छी तरीके से रोका गया है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो चाइना अक्सर भारत के खिलाफ चाल चलते रहता है और भारत से मुंह की खाते रहता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के मुंह में खून तब से लगा है जब वो 2014 के पहले वाली सरकारों के प्रति रखता था जो नरमी दिखाती थी, और अब वो चीज चाइना को नहीं हो पा रहा है। और इसलिए चाइना का एक लगता है कि एक बीमारी है जो चाइना हमेशा भूतकाल में जीता है, वो वर्तमान में जीना ही नहीं चाहता। चाइना ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। अभी भारत के साथ थोड़ा भी बदतमीजी करोगे तो बहुत गंदा जवाब देगा। भारत को चुप ही रहने दो, जब अपने दुश्मनों के खिलाफ मुंह खोलता है तो बहुत ही
कड़ाई से मुंह खोलता है और क्षतिग्रस्त कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।